जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th का हिंदी का 2022 का मॉडल पेपर। ठीक है, मैं इसका पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा सरस्वती। ठीक है, फिर है निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों तब की बात और थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं, द्विवेदी और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा दोस्तों गुलाब राय। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा गुलाब राय। और फिर अशोक के फूल निबंध है। तो अशोक के फूल दोस्तों ये ललित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित। ठीक है, फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है। तो ये रिपोर्टाज विधा है। ठीक है, जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये विधा है तो रिपोर्टाज। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो ये अगर दोस्तों पूछेगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन तो 1943। और दोस्तों तार सप्तक के प्रकाशन का संपादन किसने किया तो आज्ञा जी ने। और अगर पूछेगा दूसरा तार सप्तक तो 1951। अगर आप तीसरा पूछेगा तो 1959। ओके, फिर ये वीर गाथा काल की विशेषता है, मुक्तक काव्य रचना, प्राकृतिक चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, नारी का रूप, सौंदर्य चित्रण। तो इसका हमारा हो जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण। ओके, फिर रीत मुक्त काव्य रचनाकार हैं। तो दोस्तों दो होता है, रीतबद्ध कवि फिर रीत मुक्त कवि। तो जो रीतबद्ध के कवि हैं वो केशव बिहारी हैं, जो रीत मुक्त कवि हैं घनानंद उबरिंद हैं। तो इसमें दोस्तों क्या दिया हमारा घनानंद। ठीक है, जो केशव बिहारी हैं ये रीतबद्ध के कवि हैं। ओके, फिर कमायनी महाकाव्यों में सर्गों की संख्या तो 15। अब दोस्तों आप कमेंट में बताना कि कमायनी किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये महाकाव्य है, कमायनी है, किसके द्वारा लिखा गया कमेंट बताना। ठीक है, फिर निम्न में से जयशंकर प्रसाद काव्य कृति है। तो ये हमारा चित्राधर है। ठीक है दोस्तों, चित्राधर काव्य कृति चित्राधर। तो दोस्तों अनामिका है, आप अनामिका के दोस्तों कमेंट बताना कि इस अनामिका किसके द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, फिर आ जाइए आप तीसरे क्वेश्चन पर, दिए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमारा 5 2 5 दूनी 10 जो 10 नंबर का होगा। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भूमि को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आजर अमर हैं। ठीक है, जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान की गाथों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा गद्यांश दिया है, उसमें गद्यांश से पहले तो आपको लिखना पड़ेगा पाठ का लेखक का नाम, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूं तो आप जितने भी चैप्टर हैं उनका चैप्टर का नाम और उनके लेखक का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एक नोट डाउन कर लीजिए और इसे लिख लीजिए सही से और अच्छे तरीके से उसे याद कर लीजिए। ठीक है, फिर इसका गद्यांश का अपनी पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। दोस्तों 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो प्लीज़ इसे कर लीजिएगा। फिर अथवा हमारा दिया है दोस्तों, अथवा से मुझको बहुत अच्छा लगता है कि जो 2 दिया जाता है। आप अगर एक नहीं जानते तो आप दूसरा कर सकते हो। ठीक है, अथवा दिया है, आप इसे पढ़कर सेम रीजन में ही है, जितने ये है उतने ये है। ठीक है, इसका 2 नंबर होगा, इसका 2 नंबर, यानी 5 क्वेश्चन दिया है, 5 दूनी 10, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, फिर करते हैं 4 क्वेश्चन, दिए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अभी बात हो रही थी गद्यांश पर, अब बात होगी पद्यांश पर। अब पद्यांश में क्या कहता है, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगर दोस्तों आप अगर नहीं जानते हो तो इस चैप्टर से लिया गया है। तो मैं अगर सजेस्ट करूं आपको, जो रविंद्र ने इस भारतवर्ष को जो ये चैप्टर है, ठीक है, तो ये दोस्तों लिया गया हमारा, तो ये ठीक है, तो ये हमारा लिया गया है हमारे दोस्तों अशोक के फूल। ओके, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों जो ये था इस चैप्टर का, तो ये लिया गया था राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण गुप्त। अब मत भूलना। ठीक है, जो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को जो ये चैप्टर है ये लिया गया है अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो ये है
राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण गुप्त अग्रवाल जी द्वारा लिख लिया गया है। वहाँ आप जाइए, वहाँ से देख कर वहाँ से इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इसका एक्सप्लेन करूँ तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा इसका, ठीक है। अब आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप पद्यांश में आ जाइए तो सुखी जात मिलन लचका। अगर मैं दोस्तों इसका व्याख्या करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना बता सकता हूँ कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो ये पवन द्वितिका यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखित चैप्टर से लिया गया है। और इसमें क्वेश्चन देखकर इस पर लिखना होगा। पहले तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखना होगा, इसका शीर्षक क्या है और इनके कवि का नाम क्या है। फिर इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। फिर राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई ललता को क्या करने के लिए कहती है। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। अगर आप दोस्तों इसे नहीं कर सकते तो अथवा हमारा दिया है चांदनी रात का प्रथम लहर, तो ये हमारा लिया गया है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत यानी नौका बिहार से। उसी में का दिया ये लघु तरड़ी हंसनी सी सुंदर, ओके। फिर उसी का सेम रीजन है, 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसी एक के लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द होना चाहिए, अधिकतम 80 शब्द। और उनकी रचना अगर दोस्तों मैं बताऊँ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो अशोक के फूल मैंने आपको अभी बताया, वासुदेव शरण अग्रवाल मैंने अभी बताया, राष्ट्र का स्वरूप, फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी। फिर निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख। और अब पद्यांश में बात करते हैं तो इनका रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, हुकार, फिर महादेवी वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, कमायनी, ठीक है। वो 80 शब्द में लिखना पड़ेगा। और इसका परिचय अगर देखना हो दोस्तों तो आप कमेंट में बताना, मैं इसका परिचय अलग से आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। फिर है ध्रुव यात्रा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम 80 शब्द होना चाहिए, जो 5 नंबर का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाइए स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके टीचर बताएंगे कि आपको कौन सा खंडकाव्य करना है, कौन सा खंडकाव्य आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आपके टीचर पर बताएंगे कौन सा खंडकाव्य करना है, ठीक है। फिर खंड खा की बात करें, अगर हम खंड खा की बात करें हिंदी सेकंड की यानी अनिवार्य संस्कृत, तो ये दोस्तों जो ये है ये आत्मगा एवं सर्वज्ञा के नाम से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, जो 7 नंबर का होगा। अगर आप इसे नहीं कर सकते तो हमारा हाथों में दिया हुआ है ये, ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। ये संस्कृत भाषा या महत्व से लिया गया है। फिर दिए गए श्लोकों में से किसी एक का शास्त्रांत हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। इसको जो 7 नंबर का होगा संदर्भ लिखना पड़ेगा, भाई इसका अनुवाद करना पड़ेगा। 2 है संस्कृत नामन दैवम, इसको फिर आप 2 में से एक कर सकते हैं, कोई सब लिख दीजिए। फिर है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक कितने बताया दोस्तों, किसी एक का अर्थ लिखकर, यानी एक अर्थ लिखेंगे फिर उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, जो 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए लिख रखा है अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। जो दोस्तों ये इसका अर्थ हो गया स्वार्थ सिद्ध करना, यानी अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों होगा आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपने उल्लू सीधा करते हैं। आप अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, बस वाक्य सही होना चाहिए। फिर है गुलर का फूल होना, अप्राप्य होना, वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना गुलर का फूल हो गया है, ओके। फिर है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके कीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा दोस्तों महाधन उत्सव, भवनम का संधि विच्छेद होगा दोस्तों भोधन अनम, पावा का संधि विच्छेद होगा दोस्तों पोधन अग। अब अगर हम खा की बात करें, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मन में विभक्ति और वचन है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर नामुस में विभक्ति और वचन है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो अनल का दोस्तों होगा हमारा अग्नि और अनिल का जो दोस्तों हमारा वायु, मेरा दूसरा में सही होगा, ठीक है। तरड़ी तो इसका हमारा हो जाएगा दोस्तों सूर्य और नाव। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द से 2 अर्थ लिखिए। नाग, पतंग, पयोधर। तो मैंने दोस्तों आपके लिए लिख रखा है नाग, पतंग, पयोधर, ठीक है दोस्तों। इसमें से बताया है एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए।
यानी आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको एक शब्द के यानी 2 अर्थ लिखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, नाक का हो जाएगा दोस्तों हमारा सर्प और हाथी। ओके, तो आप इसका जो है पतंग और पैदल का आप कमेंट में बताना कि इसका क्या होगा, 2-2 लिखना, ठीक है। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करके लिखिए। जिसने इंद्रिय को जीत लिया है, तो जितेंद्रिय। जिसकी उपमा ना दे जा सके तो अनुपम। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अंकों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को भी जाना है, यानी मुझे भी जाना है। वह कुर्सी में बैठा, तो वह कुर्सी में बैठा। आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये अशुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध करके लिखना है। ये 2 लिखना है, आपको 1-1-2 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर 12 वीरस अथवा करोड़स के अस्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। यानी वीरस या करोड़स उसमें से एक करना होगा। फिर उसके अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा का उदाहरण सहित लिखना होगा, जो आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, जो 2 नंबर का होगा। दोहा तो रोला, यानी आपको जो अथवा दिया, मतलब दोस्तों अथवा का मतलब होता है उनमें से कोई एक कर सकते हो आप। जो अथवा दिया है ये दोहा अथवा रोला, यानी इसे करो चाहे इसे करो, 2 में से एक करना पड़ेगा आपको। उसका लक्षण के साथ उसका उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, जो 2 नंबर का होगा। तो आप अगर कमेंट करना तो मैं इसका अच्छे तरीके से आपको वीरस अथवा क्रोडस के साथ उदाहरण सहित मैं आपको साथ में बता सकता हूँ, जो आपको आप दूसरे को भी बता सकते हो, ठीक है। मैं इस तरह बताऊँगा, आप कमेंट प्लीज़ करना, तो मैं फिर इस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और फिर 13 क्वेश्चन करते हैं। अपने जनपद के किसी एक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय प्रबंधक के नाम पर अपना आवेदन पत्र लिखिए। अथवा दिया हमारा ग्राम प्रधान की ओर से अपने जनपद के जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, जिसमें गांव की सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया हो। फिर 14 क्वेश्चन दिया हमारा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारत में कंप्यूटर का महत्व, भ्रष्टाचार करण और निवारण, संक्रामक रोग का कारक, कोरोना वायरस, छात्र और अनुशासन, ग्राम विकास की समस्या और उनका समाधान, ठीक है। तो आप इस पर एक पर निबंध लिख सकते हैं, जो आपको 9 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों एक पन्ने में नहीं 1-2-3 पन्ने में लिखना पड़ेगा, जो आपको 9 नंबर अच्छे से मिलेगा। तो प्लीज़ इसे कर लेना अच्छे तरीके से। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट प्लीज़ करना, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर दोस्तों इसका मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ कर लीजिए, मैंने वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दिया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।